सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने कल बताया था, आज से इंशाअल्लाह हम बाकायदा कुरान शरीफ पढ़ाने के सबक का आगाज़ करेंगे। ये हमारा नूरानी कायदा है। इस कायदे को हमने तरतीब के मुताबिक, तजवीद के मुताबिक लिखा है। इसको हम शुरू से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये नूरानी कायदा मुअल्लिमुल कुरान है। तो आज हम इंशाअल्लाह इसकी पहली तख्ती से जो तजवीद के क़वाइद के मुताबिक तरतीब है, उस तरतीब के साथ हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। पहले हम इसके जो सबक से पहले क़वाइद लिखे हैं वो क़वाइद बताते हैं, ताकि आइंदा सबक पढ़ने में साथी इनको जहन में रखें। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। मुफ़रदात के मानी अकेले अकेले हरूफ। इसमें ये हिदायत दी गई है कि इस सबक में अलिफ से या तक तमाम हरूफ को मखारिज की दुरुस्तगी के साथ अच्छी तरह याद करना है। और आगे बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की तरतीब यह है कि जब तक एक सतर यानी एक लाइन याद न हो तो अगली लाइन में सबक नहीं देना है। जब एक लाइन सही अच्छी तरह याद हो जाए तो फिर अगली लाइन याद कराई जाएगी। और इस तख्ती को पढ़ाने के जो तरीक़े हैं वो हम पहले ही बता देते हैं ताकि साथियों के जहन में रहें। पहले अलिफ से लेकर या तक सीधा पढ़ाना है। जब ये अच्छी तरह याद हो जाए अच्छे तलफ़ुज़ के साथ, तो फिर जीम से अलिफ की तरफ होते हुए उल्टा या से वाव तक पढ़ेंगे, सीधे के मुखालिफ उल्टा पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर अलिफ से नीचे की तरफ पढ़ेंगे और या पे ख़त्म करेंगे। और चौथी दफ़ा जो पढ़ेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, या से शुरू करेंगे और अलिफ पर ख़त्म करेंगे। ये गोया कि हमने इस तख्ती को चारों तरफ से पढ़ा। अब उम्मीद है इतना जब हम पढ़ चुकेंगे तो बच्चों को या नए पढ़ने वालों को हरूफ की पहचान होगी। अब उसके बाद मज़ीद पहचान के लिए हम बच्चों को नुक्ते पढ़ाएंगे। और नुक्ते पढ़ाने की तरतीब ये होगी, अलिफ खाली, पा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते। इस तरह या तक तमाम नुक्ते बच्चों को और नाख़वानदा हज़रात को अज़बर कराएंगे। तो ये जो क़वाइद बताए जा रहे हैं साथी इनको जहन में रखें ताकि आइंदा आप इसी तरह पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम 3 तरह के हरूफ बच्चों को ज़ुबानी याद करवाएंगे। बच्चों से मुराद तमाम पढ़ने वाले हैं कि नंबर 1 पर नरमी वाले हरूफ, वो 3 हैं। नरमी वाले हरूफ याद करेंगे जिनको नरमी से पढ़ा जाता है। उसके बाद उनके मुखालिफ हैं 3 हरूफ सीटी वाले, उनको याद करवाया जाएगा, वो सीटी के साथ पढ़े जाएंगे। और तीसरे नंबर पर हरूफ मुस्तालिया पढ़ा जाएंगे, जो मोटे हरूफ हैं, हमेशा मोटे रहते हैं। उनको अच्छी तरह याद कराने के बाद फिर आखिर में मुख्तलिफ हम शक्ल हरूफ को याद करवा कर उनकी पहचान करवाएंगे नुक्तों के ज़रिए से। जैसे बा और ता और सा हम शक्ल हैं, फ़र्क नुक्तों का है। जीम और हा और खा हम शक्ल हैं, फ़र्क नुक्तों का है। और इसी तरह हम आवाज़ हरूफ हैं, जिनकी आवाज़ें मिलती हैं उनको अलग अलग करके उनकी तमीज़ और पहचान कराई जाएगी। अब हम तख्ती नंबर 1 का सबक शुरू करते हैं। तो मेरे पास मौजूद मेरे तालिब इल्म मेरे साथ पढ़ेंगे और बाकी जो अहबाब जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, जो जिस ज़रिए से इसको पढ़ना चाहेंगे तो वो वहाँ पर भी इसको इसी तरतीब से दोहराएंगे। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात। मुफ़रदात के मानी
अकेले अकेले हुरूफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बा ता सा जीम। अब यहाँ हमने एक बात का लिहाज रखना है, उसको मद्देनज़र रखना है। वो बात क्या है? अलिफ और या ये दो हरूफ नहीं खींचे जाएंगे। बात समझ में आई? और जो हरूफ दो हरूफ से बने हैं, जिनका तलफ़्फ़ुज़ दो हरूफ से बना है, जैसे बा और अलिफ से बा बना, ता और अलिफ से ता बना, उन हरूफ को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ के बताया है, दोबारा भी हम पढ़ के बताएंगे। और इसी तरह जिन हरूफ का तलफ़्फ़ुज़ तीन हरूफ से बनता है, जैसे जीम, या और मीम से क्या बना? जीम बना ना। तो ऐसे हरूफ को हम 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं ताकि इस बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हम इसको जहन में रखें। अलिफ बा